हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे जो है आपको एक एक चीज को समझा के पढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों इस चैनल पे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ठीक है। आज जो संडे को अपन ने पेपर लिया था, आपका टेस्ट लिया था, उसका सॉल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूं। और ये जो चैप्टर है मेरे दोस्तों, ये कौन सा चैप्टर है? फोर्थ नंबर चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर है भाई? फोर्थ नंबर चैप्टर है आपका चैप्टर 4। कौन सा? सरलीकरण वाला चैप्टर है मेरे दोस्तों। कौन सा चैप्टर है ये? सरलीकरण वाला चैप्टर है। देखो सरलीकरण वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है भाई। तो सरलीकरण वाला चैप्टर है, देखिए भाई। सरलीकरण वाला चैप्टर है। आपका जो पेपर वहां आएगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। क्या मेरे दोस्तों, एग्जाम में जो आपका पेपर आने वाला है सेम टू सेम इसी पैटर्न का जो है आपका पेपर वहां आएगा। टफ से टफ क्वेश्चन इसमें मैंने डालने की कोशिश करी है। और मैं गारंटी के साथ कह दूं आपको कि सरलीकरण वाला जो आपका चैप्टर है, इससे टफ क्वेश्चन आपके वहां एग्जाम में नहीं आएगा भाई। मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ ये चीज। इससे टफ पेपर आपका, पेपर में इससे टफ क्वेश्चन आपका वहां नहीं आने वाला है। कौन सा चैप्टर है ये? सरलीकरण वाला चैप्टर, ठीक है ना। व्यंजकों का सरलीकरण वाला चैप्टर है। इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। विश्वास आपको रखना है, इससे टफ जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन भाई नहीं पूछेगा। टफ से टफ मैंने इसको पेपर को बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या था? इसमें एक गलती हो गई थी। ये ऑप्शन इसका गलत था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा -0.24 ये आएगा, है ना। -24 तो है, ये 0 पॉइंट लगाना भूल गए थे, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको, इसमें ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। पर मिश्र बिन दे रखी, इसकी साधारण बिन में बदलेंगे। 5 5 25 से 2 27, कितना हो जाएगा? 27/5 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई? 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13/5 माइनस 5 या 15 17, 17/5 इंटू 20 और 1 21, 21/5, ठीक है भाई। अब कितना हो जाएगा? देखो नीचे ऊपर, तो ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई। 13 इंटू 13 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? करो 13 को मल्टीप्लाई, 13 7 91, 1 हासिल 9, 13 दूना 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 26 और 9, 26 और 9 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35, 351 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 351, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 357 आएगा। कितना आएगा? 357, है ना। एक साथ 147 का 7, 147 का 7 हासिल 14 और 21 और 14 कितना हो जाएगा? 5 3 35, 35 357 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 357, और 5 को 5 से गुना करो कितना आ जाएगा? 25। एलसीएम कितना आएगा इसका? 25 आएगा, ठीक है भाई। वन टाइम डिवाइड होगा, इनसे गुना करोगे तो 351 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक बार जाएगा, इससे गुना करोगे 357 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? इसमें से घटा होगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का 6/25 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 6/25, है ना। अब माइनस का बचा तो आपका आंसर आएगा माइनस का। इसमें माइनस नहीं है, इसके में माइनस नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर आएगा माइनस का। और वो कितना आएगा? 25 का भाग लगा दो 6 में। 25 का भाग किसमें लगा देंगे? 6 में, तो पता लग जाएगा आपको। 25 का भाग लगाओ, आप किसमें लगाओगे भाई? 6 में लगाओगे, लगाओ। इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो पॉइंट लगा के मैं 0 लगा सकता हूँ। 25 दूना 50, कितना बचेगा? 10 बचेगा। पॉइंट लग रहा है ना, तो 1 0 उतार सकता हूँ मैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 25 चौक 100, कितना बचेगा? 0, है ना। अब देखो पॉइंट 24 आया, ये भी सही है। आप चाहो 0 लगा सकते हो, तो 0.24 आएगा। किसका आएगा? माइनस का। तो देखना ये माइनस का, तो माइनस इसका भाग इसमें दिया 0.24 बार जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा -0.24। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका गलत हो गया था थोड़ा सा, है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। ये देखिए इसको सरल करना है, इसका मान निकालना है आपको। तो पहले इसके साधारण बिंदु में बदलेंगे इसको। 5×3 = 15, 2 17/3 कितना आ जाएगा 17/3 आ जाएगा, माइनस 6×2 12, 12 5 17/6 कितना आ जाएगा 17/6, माइनस ये कितना हो जाएगा 12 36 और एक 37 एलसीएम लो कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा 12, इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, 17 चौके 68, माइनस इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, 17×2 34, माइनस 1 बार 37। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखो अब क्या करेंगे, ये प्लस का तो ऐसा कैसा रहने दो, कितना 68 है, इसको तो ऐसा कैसा रहने दो, और ये दोनों माइनस के हैं, देखो ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा, तो जोड़ो कितना आ जाएगा ये 4 7 11, 7 4 11 1 हासिल 1, 3 3 1 6, ये हो जाएगा 71 बटे कितना आ जाएगा 12। अब ये बड़ा है, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 3, माइनस का 3/12 आ जाएगा, काट दो, ये कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 4 बार, माइनस का 1/4 आएगा, माइनस का 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, -1/4 है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। प्रश्न नंबर 3 को कैसे करेंगे, देखिए भाई मैं फिर कह रहा हूं, इस पेपर को अच्छी प्रकार से अपने कोचिंग वाले बच्चे तो देख ही लेंगे, अन्य जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, इससे टफ पेपर आपका, इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं बनने वाला, कान खोल के सुन लेना, इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं बनने वाला है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस अपने पास कम है चूंकि, है ना, इन दोनों को अपन रफ कर देते हैं, और ये इसकी तो जरूरत है, तो इसका ही आंसर है ना। तो देखिए भाई तीसरा प्रश्न, 1/5 यहां लिखता हूं मैं, 1/5 भाग चिन्ह है, ये क्या है, ये भाग चिन्ह है, ये भाग चिन्ह है भाई, है ना। 10/17 का 1/5 प्लस 0.02 प्लस 0.3, इसका मान आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, बताओ फटाफट से बता दो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले का वाला गुणाल करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले बी ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट है बी के बाद में बी ओ का मतलब ऑफ या का वाला गुणा हल करते हैं, तो इस का वाले गुणा को अपन हल कर देंगे मेरे दोस्तों इसको। अब आपको पता है का मतलब गुणा होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसका भाग इसमें चल जाएगा 2 बार, है ना, तो ये कितना है, देखो 1/5 कितना है, ये 1/5, ये डिवाइड बाय ये 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 एकम 2 और 17, है ना, प्लस ये 0.02 प्लस 0.3। अब देखो ये 1/5 है ना। अब देखो इसमें डिवाइड है प्लस है, तो पहले डिवाइड करते हैं, और डिवाइड को हल करने का तरीका क्या बताया मेरे दोस्तों, कि डिवाइड की जगह है ना आप मल्टीप्लाई लगाओ और इसको उल्टा कर दो, 17/2 कर दो, प्लस ये 0.02 और ये 0.3 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये कट कर आई नहीं तो गुणा कर दो, 17 को 1 से गुणा करोगे 17 आएगा, 5 2 10 आएगा, प्लस ये 0.02 और ये 0.3। अब देखो इसमें भी पॉइंट है, क्या देखते हो आप, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो इसमें भी पॉइंट लगा लो, एक जीरो है तो एक छोटी पॉइंट लग जाएगा यहाँ भाई, इसमें एक जीरो तो एक छोटी पॉइंट लग जाएगा, 1.7 प्लस 0.02 प्लस ये 0.3, बस प्लस कर दो इनको, क्या करेंगे इनको प्लस कर दो सभी को। प्लस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखना ये 1.7 और ये 0.02 और 0.3 जोड़ते कैसे मेरे दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1.7 1.02 और 0.02 0.3 प्लस करो, इसको कितना आ जाएगा 2, ये 10 का 0 कैरी 1, ये 2,
तो 2.02 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.02 कौन सा हमारा है, कोई से भी नहीं आ रहा, इसका मतलब गलत है, इसका मतलब गलत है अपना, है ना। कहाँ गलती करी, देखो भाई एक बार कहाँ गलती कर दी। सबसे पहले का वाला गुणाल करेंगे अपन, 1/5 भाग 10/17 का 1/5 प्लस 0.02 प्लस 0.3 का मान है। सबसे पहले क्या करेंगे, का वाला गुणाल करेंगे। तो मैंने का वाला गुणा हल करा, इसका भाग 2 बार गया, 2/17 है ना, ये ऐसा कैसा है 0.02 प्लस 0.3 1/5 गुणा का चिन्ह लगा के 2/17 का 17/2 कर देंगे, और ये ठीक है। फिर ये हो जाएगा 17, 5 दूनी 10। सही तो है यार, गलत तो नहीं है यार। अच्छा वो अप्रोक्स सही है, सही सही, लगभग मान निकालना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही है ना। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको प्लस करा तो ये आया अपना आंसर। अब देखो अपना आंसर आया 2.02। अब एक तरीका समझाता हूं मैं आपको। 2.02 आया है ना, 2.02 अपना आंसर आया। क्या आ गया रे यार, ये 2.02 क्या आया, 2.02 अपना आंसर आता है, ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि सर ये तो किसी में नहीं मिल रहा 2.02, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है। तो देखो 2.02 इसने एक अंक में आंसर दे रखा है, एक अंक में आंसर दे रखा है, देखो किसमें दे रखा है, एक अंक में। तो आप भी एक अंक में दे दो, एक अंक में दोगे तो एक अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.02 है ना, 2.02 है, एक अंक में इसने आंसर दे रखा है, एक अंक में देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाई, चौथा प्रश्न। कैसे करेंगे देखो 4th नंबर क्वेश्चन को, चौथा प्रश्न किस प्रकार से करेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखो 1 पॉइंट कितना है, 1.32 की पावर 2 है ना, और डिवाइड बाय 0.33 इंटू 4.8 है ना, ये दे रखा है। 1.32 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.33 इंटू 4.8, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं मैं दोस्त, सबसे पहले डिवाइड को हल करते हैं। सबसे पहले किसको हल करते हैं, डिवाइड को। और उससे भी पहले आप चाहो तो देखो इसको लिखो, इसको क्या लिखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ दो चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ दो चीज है, क्या है देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको 1.32 इंटू 1.32 है ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 लग रही है, क्लियर है ना मेरे दोस्त, इसके ऊपर पावर 2 लग रही है, इसको 2 बार लिख देंगे, फिर डिवाइड 0.33। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि पहले डिवाइडल करते हैं, और इसके लिए क्या करोगे, आप इसको इससे डिवाइड करोगे, और ये करना आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे इसको डिवाइड नहीं करना, इससे दोनों ही डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ध्यान रख लेना, ये दोनों एक ही चीज है, और ये आप गलती करोगे। इसलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको अच्छे तरीके से, देखो कि आपको गलती नहीं करनी है ना। गलती आपको जो है नहीं करनी है ना, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो यहाँ था 1.32 का कोष्टक लगे, फिर स्क्वायर लग रहा है ना। अब मेरी बात सुनो, क्या सुनोगे, कि अगर ये कोष्टक लग के स्क्वायर नहीं लगता ना, तब भी आपको कोष्टक में ही मानना है उसको। क्यों, क्योंकि ये देखो इससे डिवाइड करना है आपको इसको, है ना, तो ये 2 पावर लग रही थी, 2 बार आएगा, तो वो दोनों बार ही से डिवाइड होगा, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज नहीं करो ना बिल्कुल भी। तो आप तो इसको न्यू कर लो, सीधी सी बात है, समझ लो क्या, कि सबसे पहले इसमें दो चीज है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का तो सिंपल सा है, ब्रैकेट को तो ब्रैकेट में रहने दो, है ना भाई। सबसे पहले आपको पता है इसमें दो चीजें, तो ब्रैकेट है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट हल करने का तो कुछ भी मतलब नहीं है, इसको स्क्वायर लग रहा है तो इसको तो कर लेंगे अपन सोल्व, है ना। अपने को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड हल करना है। वैसे तो ब्रैकेट ही हल है, वैसे तो ब्रैकेट ही हल है, ब्रैकेट में हल करने का क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं है यार, है ना भाई। मैं मेरे हिसाब से इसको ऐसे हल करूंगा, तुम बात समझो, इसको 1.32 इसकी पावर 2 लिख दूंगा, और आपको पता है ये डिवाइड है,
डिवाइड का मतलब होता है भाग का मतलब होता है बटा, तो इसको बटे में लिख देता हूँ मैं 3.0.33 को, है ना, और इंटू 4 यहाँ रह जाएगा। क्या करा मैंने, सिंपल सी बात है भाई, इसको इससे इससे इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ 2 पावर लगेगी तो 2 से काट दो। एक बार फिर से देखिए यार, सवाल तो सीधा ही है, मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें भाई, ढंग से समझ में आ जाए तुम्हें, अच्छी बात है यार। 0.33 इंटू 0.4, देखो सबसे पहले आपका नियम कहता है कि आप क्या करो, कोष्टकल करो, तो इस कोष्टकल कर दो आप, तो इसकी रामायण खत्म कर दो, तो इसको कोष्टक हल कर देता हूँ मैं, ये कोष्टकल कर दिया मैंने, क्लियर मेरे दोस्तों, कोष्टकल कर दिया, हो गया कोष्टकल कर गया। पावर 2 लग रही है तो 2 बार लिख देंगे इसको, है ना, या इसको फिर ऐसे भी कर सकते हो तुम, ये ठीक है, कोष्टक हटा दिया। अब देखो, अब इसके बाद में क्या हल करेंगे, डिवाइड को हल करेंगे, किसको हल करेंगे, डिवाइड को। और आपको पता है डिवाइड को हल कैसे करते हैं, अगर यहाँ बटे में संख्या होती, बटे में अगर संख्या होती तो क्या करते आप, बटे में अगर संख्या होती तो उसको उल्टा कर देते, कर दो इसके नीचे बटा ही कर दो, ठीक है ना, इसके जगह गुणा चिन्ह लगा के इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, 0.33 कर देता हूँ, और ये इंटू 0.4, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इतना वो है नहीं। अब आगे क्या करेंगे, बस कर दो, इसमें 2 पावर है तो 2 टाइम लिख दो इसको, 1.32 और इंटू 4 है ऊपर ये, और ये नीचे है 0.33। अब देखो इसमें भी 2 छोट के पॉइंट है। अरे सवाल तो सीधा ही, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको भी, कैसे मैं सीधे तरीके से समझाऊँ ना। अब ये 33 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये 11 का भाग 3 बार जाएगा इसमें, और 11 का भाग जाएगा इसमें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 बार, और 12 से चल जाएगा 4 बार, और बस गुणा कर दो और क्या। अच्छा इसका पॉइंट नहीं हटाया अपन ने, है ना, तो पॉइंट हटा दो आप, एक काम करो, इसका पॉइंट हटाओगे ना आप यहाँ से, तो 2 अंक है ना यहाँ, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी यहाँ, इसका भी हटा दो 1 जीरो इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब कितना है देखो, ये हो जाएगा 4 चौक 16, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ 4 चौक 16 इंटू 4 चौक 16 इंटू 132 बटा नीचे कितना है 1000, है ना, 16 को इससे गुणा करके डिवाइड कर दो, बस 16 को गुणा करो, 16 दूना 32, 2 हासिल 3, 16 3 48, 51 51 1 हासिल 5, 16 5 21, ये बटा 1000, 1000 में 3 जीरो 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 2.112, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.112, 2.112। कौन से में दे रखा है, नहीं दे रखा, 2.112 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.112 नहीं दे रखा, कुछ तो गड़बड़ है दया दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखो भाई 1.32 की पावर 2, 1.32 की पावर 2 डिवाइड बाय 0.33 इंटू, अच्छा यहाँ 4.8 है, अपन ने लिखा ही 0.4 था भाई, गड़बड़ दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ 4.8 है, मैंने 0.4 लिखा था, ये गलती कर दी दया। देखो क्या करेंगे, ये जो है ना, इसकी कोष्टक हटा दो, कोष्टक लगाना नहीं लगाना एक ही कोई मतलब नहीं है, कोष्टक का तो 1.32 की पावर 2 ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, और आपको पता है ये डिवाइड बाय 0.33 इंटू 4.8, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपको पता है इसको हल करूंगा मैं, तो इसको तो ऐसा कैसा लिख दूंगा, 1.32 को तो ऐसा कैसा लिख दूंगा, है ना, और इसकी जगह देखो, इसके जगह बटाई कर सकता हूँ, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के इसको उल्टा कर देंगे अपन, 1/0.33 कर देंगे इंटू, इसको ऐसा कैसा लिख दो 4.8। अब काट दो आप, कैसे काटोगे, इसकी पावर 2, इसको 2 बार लिख दो, 1.32 और इंटू ये ऊपर ही है 4.8 और अपॉन में कितना है 0.33। अब पॉइंट हटा दो आप, सारे पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 छोड़ के हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, मतलब 100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 1 जीरो और आ जाएगी। अब देखो 11 से कटा 3 बार, 11 से कटा 12 बार, फिर इस 3 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, ठीक है, ठीक है ना। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, अल्टरनेट बचा ही नहीं आपके पास, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या को काटोगे उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो एक काम करो,
मल्टीप्लाई कर दो 4 को 132 से फिर 48 से, है ना। तो 4 को 132 से गुणा करें फिर 48 से गुणा करें, है ना। 132 को किससे गुणा करोगे? 4 से। तो 132 को मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ, देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 13 चौके 52। इसको किससे गुणा करूँगा? 48 से। 48 से मल्टीप्लाई करो, 8 बटे 64, 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16, 8 से 22, 2 हासिल 2, 8 बजे 40, 2 42, 8 चौक 32, 2, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, 1 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21, ये हो जाएगा 4 4 3 5 2, ये आ जाएगा इतना। अब देखो 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 25 पॉइंट कितना आएगा भाई? 25.344, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25.344 ये रहा, 25.344। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज आपके समझने वाली थी, देखो ये आपको बार बार, मेरे को तो नहीं कर रहा था, आपको कंफ्यूज कर रहा था, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, है ना, मेरे को करेगा भी नहीं। मैं तो इस चक्कर में लग रहा था भाई आपको सिंपल कैसे करूं, सवाल को किस प्रकार से मैं सिंपल बनाऊं, सीधा कैसे करूं, है ना। इस चक्कर में मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था। बाकी सवाल मेरे को कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंपल सा था। क्या करा, इसको कोष्टक हटा दो, कोष्टक कोई मतलब नहीं है, पहले डिवाइडल कर लिया फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लिया, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो पांचवा क्वेश्चन। देखिए भाई पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इससे मैं कह रहा हूं ना, इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा। इससे टफ आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। देखो इसमें मल्टीप्लाई है और प्लस है, इसके अलावा दूसरी चीज नहीं है। एक तो है मल्टीप्लाई और एक है प्लस। आप जानते हैं पहले अपन मल्टीप्लाई हल करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। करे भाई मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो ना, तो इसको आप वैसे मत करना, इसको एक, इसको एक, इसको एक मानो। तो एक को एक से गुणा करा एक, फिर एक से गुणा करा एक, एक को कितनी बार गुणा कर लो कितना आता है? एक ही आता है। अब गिन के पॉइंट लगाओ, देखो एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो एक, दो और तीन छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्लियर। फिर प्लस, ये प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी एक ही मानो तुम। तो इनका मल्टीप्लाई, एक का मल्टीप्लाई एक ही तो आएगा। अब पॉइंट लगाओ, दो, दो चार, दो छह छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। एक, चलो और पीछे ले लो ना, 1 2 3 4 5 और 6 छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा। थोड़ा सा इसको है ना और पीछे लेते हैं, 6 छोड़ के पॉइंट लगाना, थोड़ी जगह होना चाहिए अपने पास, है ना। 6 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट 6 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 और 6। भाई मल्टीप्लाई करा दे, 1 आया और 6 गुणा लेके 5 जीरो लगा दी, ठीक है। बटे, अभी बटे में भी आएगा, इनको भी मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2 ये 3 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। फिर प्लस, यहाँ भी प्लस है, इसको गुणा करो, इसका मल्टीप्लाई भी कितना आएगा भाई? 8 आएगा। और वही देखो 2 2 4 2 6 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के पॉइंट ये आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले को प्लस कर लो, नीचे वाले को प्लस कर लो। तो इन दोनों को प्लस करेंगे अपन, कैसे करोगे? देखो 0.001 में ये 0.000 5 0 1 है, 3 0 4 0 5 0 1 है ना, ये प्लस करना है, करो। तो क्या आ जाएगा? ये 1 फिर 0 फिर 0 है ना, फिर 1 0 0 हो गया ना 6 अंक, ये आ जाएगा। इन दोनों का प्लस आएगा आपके पास 0.01001। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, है ना भाई, गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी ध्यान रखना। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो 0.008 में 0.00008 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 8000800 पॉइंट, है ना। तो इसको प्लस करना, इनको प्लस करने भी आया, इनको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 0.008008 ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहां से आपको समझनी है क्या, कि देखो 6 छोड़ के पॉइंट ऊपर है, 6 छोड़ के पॉइंट नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्लियर में दोस्तों? 6 छोड़ के पॉइंट ऊपर है, 6 छोड़ के नीचे है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब ऊपर आपके पास बचा देखो 1001, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, इनका भी कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हट ही गया। तो नीचे कितना बचा?
8008 कितना बचा 8008, ऊपर कितना बचा 1001, नीचे कितना बचा 8008, ऊपर 1001 नीचे 8008। अब क्या करोगे डिवाइड कर दो, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे है ना, तो आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा है ना। अब एक बात समझना आपने यहाँ, ये इसका भाग इसमें 8 बार जाएगा, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार, ऊपर कितना बचा 1 है ना। तो अब 8 से डिवाइड कर दो आप 1 को, 8 का भाग दे दो किसमें 1 में है ना, 8 का भाग किसमें दे दूंगा मैं 1 में दे दूंगा। अब देखो अपना वो मेथड था ना, इसका आंसर क्या है देखो 0 पॉइंट ये, फिर 0 पॉइंट ये, 0 पॉइंट ये, 0 पॉइंट ये है ना। करो भाई डिवाइड कर दो। अब अपनी वो ट्रिक थी ना कि बिना प्रश्न को पूरा हल किए, तो उससे लगा देंगे अपन। देखो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, तो मैं पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकता हूँ, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 2, पॉइंट लग रहा है ना, एक 0 उतार सकता हूँ, 8 दूनी 16 है ना। 0.12 किस में आ रहा है, देखो इसका आगे 0 लगा सकता हूँ मैं, 0.12 किस में आ रहा है 0.12 नहीं आ रहा, गलत है, 0.1 नहीं आ रहा, ये भी गलत है, 0.1 नहीं आ रहा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.12, 0.12, 0.12। प्रश्न को पूरा हल किए आपका आंसर निकल गया, और आप चाहो तो और आगे कर सकते हो। 4 बचेगा शेषफल, पॉइंट लग रहा है तो एक 0 लगा दूंगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 पंजा 40 है ना। तो 0.125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करा, इनको मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा, प्लस कर लिया ये आया, इनको मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा, प्लस करा ये आया, काट दिया इसको, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा है ना। तो वो वाली ट्रिक लगा सकते हो आप इस प्रकार के प्रश्नों में कि बिना प्रश्न को हल किए आंसर कैसे निकाले, बिना प्रश्न को हल किए आंसर कैसे निकाले। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा छठा प्रश्न आपके सामने है डिस्प्ले पे, किस प्रकार से करेंगे सभी बच्चे देख लीजिए भाई। छठा प्रश्न, ये 6 नंबर प्रश्न, 2-2 डिवाइड आ जाए तो क्या करना है आपको, है ना गजब की बात, 2-2 डिवाइड आ जाए तो कैसा करना है, देखो 24 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 8.4 ये है। अब मेरे दोस्तों आपको पता है डिवाइड हल करेंगे, एक साथ कर लेंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, देखो 24 को ऐसा कैसे लिख दूंगा, इसके नीचे बटा 1 कर सकता हूँ, इसके नीचे बटा 1 कर सकता हूँ, क्लियर है ना, जिसके बटा नहीं है बटा 1 कर सकते हैं। अब आपको पता है भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, 1/5 कर देंगे। यहाँ भी भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 1/8.4 कर देंगे, बस सोल्व हो जाएगा और क्या है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 लग जाएगी, यही लगा दो इसके नीचे है ना। तो 5 से भाग चल जाएगा इसमें 2 बार, और 2 का भाग इसमें चल जाएगा कितनी बार 42 बार। तो देखो ऊपर तो बचा 24, साफ साफ कर लो, यहाँ नीचे कितना बचा 42, फिर काट दो, ये 6 से कट रहा है, 6 का भाग जाएगा 4 बार, और 6 का भाग जाएगा 7 बार, 4/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4/7 उसमें दे रखा है, किसमें किसमें दे रखा है पॉइंट में, लगभग मान पूछा है लगभग है ना। तो 7 का भाग लगा दो, 4/7, 7 का भाग लगा दो, किसमें आ जाएगा, 7 का भाग लगाओ आप, किसमें लगाओगे 4 में, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा, 7 पंजिया 35, कितना बचेगा 5 बचेगा। अच्छा इसके पहले 0 लगा सकते हैं, तो 0 पॉइंट आएगा 0.5, लगभग ही तो पूछा है इसने, लगभग 0.5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें 0.5 है, इसमें भी नहीं है, तो 0.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा 0.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, कौन सा 7वां प्रश्न, कौन सा भाई 7वां प्रश्न देखिए, किस प्रकार से करेंगे 7वें प्रश्न को। ये दे रखा है, इसका मान क्या है। अब देखो सबसे पहले समझने वाली बात, ये सब मल्टीप्लाई है, यहां तक क्या है, ये सब मल्टीप्लाई, और आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर बीच में कहीं ना कहीं 0 फंस जाए तो सब 0 हो जाता है, तो सब 0 हो गया, क्लियर क्या हो गया, सब 0। अब इसमें 850 जोड़ना है, तो 0 में 850 जोड़ोगे तो 850 ही आएगा, 850 कौन सी में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे जिनको आप देखते हैं आंसर लगा दोगे, तो 850 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए, ये देखिए 8वां क्वेश्चन, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए यहाँ लिख लेते हैं इसको, कितना है
0.0135 इंटू 0.142 अपॉन 0.184, ये है भाई। अब देखो इसमें एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ भी 3 छोटे के पॉइंट, यहाँ भी 3 छोटे के पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट गया है ना, पॉइंट से पॉइंट खतरनाक सवाल है भाई, कैलकुलेशन बड़ी है इसकी। और इसका आंसर देखो आप, गजब की बात ये है कि आंसर देखो बहुत लंबा है ना, आंसर इसका बहुत लंबा है। तो करो भाई, कैसे करेंगे इसको, कट रहा है क्या, काट दो, 4 से कट जाएगा ये 12 22, 2 से काट दो, देखो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा ये 9 और 2, और 2 से कटेगा 7, 71 बार। और किससे कटेगा भाई ये, भाई जितना छोटा हो जाए उतना छोटा तो करो। और किससे कट रहा है, अच्छा अभी यहाँ का पॉइंट बिठाना पड़ेगा आपको, पॉइंट हटाओगे ना तो 4 जीरो आ जाएगी नीचे, 1 2 3 4 है ना। और किससे कट रहा है 92, 3 से 9 और 2 11, 92 किसके बारे में आता नहीं आता, तो कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई कर दो है ना। फिर तो इस पॉइंट को मत हटाओ आप, फिर तो इस पॉइंट को नहीं हटाए अपन, देखो देखो है ना, मैंने क्या करा, इन दोनों को काट दिया, इन दोनों को काट दिया। अब यहाँ तो है ये और यहाँ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 92 से डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो करें मल्टीप्लाई, देखो 0.0135 को 71 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 0.0135 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 35, 5 हासिल 3 और 7 21, 21 से 3 कितना 24, 4 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9 और गुणा करोगे 0, यहाँ पे आएगा 0, बस इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 5, 5 3 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये 0, ये 0 और 4 छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ आ जाएगा 0.989585, ये हो जाएगा 0.9585, ये हो जाएगा भाई, देखो है ना, ये हो जाएगा 9585। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट काट दिया, मैंने 3 छोड़ के पॉइंट था यहाँ यहाँ काट दिया, फिर इन दोनों को 2 से काट दिया, 70 बनाया, यहाँ ये आया। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, नीचे 92 है, 92 से डिवाइड कर दो जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। किससे डिवाइड करोगे भाई, 92 से, तो 92 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 92 से डिवाइड करते हैं, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो करो 92 से डिवाइड, है ना, किससे करूंगा 92 से डिवाइड। अब देखो ये तो होगा नहीं, तो इस 9 को भी मिलाऊंगा, इसमें 9 को मिलाऊंगा, 9 पॉइंट के बाद का सबसे पहले पॉइंट आएगा है ना, तो 9 को मैंने मिला दिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर 0 लगा के इस 5 को भी मिला सकता हूं मैं इसमें, ठीक है ना। अब 95 से डिवाइड करो 1 टाइम, कितना आ जाएगा 92, कितना बचेगा 3 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 8, अब कितनी बार जाएगा, देखो नहीं जा रहा तो 0 लगा के 5 को भी उतार दूंगा, अब कितनी बार चल जाएगा, अब शायद 3 बार जाएगा, 4 बार में तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 4 बार चल जाएगा। 92 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 चौक 368 जा रहा है भाई, कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितना आ जाएगा 368 आ जाएगा, कितना बचेगा 15 में 8 गया 7 या 7 में 17 बचा, कितना बचा। अब देखो यहां तक अगर मिल गया हो तो देख लो आंसर आपका 0, आगे इधर 0 लगा सकते हैं अपन, तो 0 मतलब 0.010 0.010 0.010 यहां तक तो मिल गया, 0.010 0.010 ये तो यहाँ तो सब में आ रहा है, एक अंक और लाओ भी आगे है ना, तो देखो पॉइंट लग रहा है ना, तो 1 0 उतार सकता हूं। अब कितनी बार जाएगा 9 दूना 18 180, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, एक बार में 92 आ जाएगा, कितना बचेगा देखो 8 और यहाँ कितना बचा 6, 16 78 बचेगा भाई, उधर डाले थे 6 बचेगा ना, 16 में हो गया 7। ठीक है, अब देखो क्या है, देखो अब मिलाओ, तो पॉइंट के बाद का देख लो, इधर छोड़ो, पॉइंट के बाद में 0
1041 0 10 41 0 10 41 0 10 41 0 10 41 ये तो गलत है देखो, इसमें 41 कहाँ आ रहा है, इसमें 44 आ रहा है, 41 आना चाहिए। 0 10 41 नहीं है, इसमें 44 है, ये गलत हो जाएगा। 0 10 41 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 0 10 41 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सारे गलत हैं, तो बाकी बचा ही सही होगा। अभी देखो अपन यहां तक डिवाइड करा, अभी 84 भी आगे, परंतु आगे करने की अपने को जरूरत नहीं है। बिना प्रश्न को हल किए अपन पूरे आंसर निकाल देते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.01041 84 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलें। कौन सा, ये देखिए भाई, 8वां कर लिया अपन ने, 7वां भी कर लिया, अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई छूट तो नहीं गया ना यार, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया, चौथा भी कर लिया, 5वां भी कर लिया, छठा भी कर लिया, 7वां 8वां 9वां और 10वां। देखिए भाई ये स्पेस मिल गया अपने को, इसमें कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन है, 9वां वाला क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में, पता है ना आपको, रेखा बंधनी वाले क्वेश्चन। तो देखिए 9वां प्रश्न करते हैं, पर इसको डायरेक्ट नहीं कर देता हूं मैं, उतार नहीं रहा, मैं सीधा सोल्व करूंगा। आपको पता है सबसे पहले क्या हल करते हैं, सबसे पहले मेरे दोस्तों रेखा बंधनी हल करते हैं। क्या हल करते हैं, रेखा बंधनी। तो रेखा बंधनी को हल करूंगा मैं, ठीक है। तो रेखा बंधनी को हल कर दो, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 आ जाएगा, है ना। तो इसको हल कर रहा हूं, यहां तक ऐसा कैसे उतार दूं, कितना आ जाएगा, देखो 81 प्लस ये बड़ा कोष्टक 159 -2 ये मझला कोष्टक 7 × 8 प्लस ये छोटा कोष्टक 13 माइनस इसका कितना आ गया भाई, 10 आ गया। कितना आ गया इसका, 10, है ना। माइनस का माइनस की वैल्यू 10 आ गई, और पीछे छोटा ये मझला ये बड़ा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब किसको करेंगे, अब इसको करेंगे। तो यहाँ तक का तो ऐसा कैसे उतार देंगे ना, यहाँ तक का उतार दो, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, 81 प्लस ये बड़ा ये 159 माइनस ये 2 ये मझला कोष्टक आपका ये 7 × 8 प्लस, यहाँ तक उतार दिया। अब छोटा कोष्टकल कर रहा हूं मैं, देखो छोटे कोष्टकल करोगे, इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 3, तो 3 लिख दो। ये छोटा कोष्टकल हल हो गया, ये मझला ये बड़ा। अब किसको करेंगे मेरे दोस्तों, इसको करेंगे, तो यहाँ तक उतार दो, तो ये हो जाएगा आपका 81 प्लस ये बड़ा 159 माइनस ये 2 तक उतार दिया। अब इसको इधर हल कर लो अलग से ही, देखो इसको क्या करोगे, अलग से हल कर दो। आपको पता है ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56 कितना हो जाएगा, 7 8 56 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। देखो इसको मैंने अलग से हल कर लिया, वहां 56 प्लस 3 59 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ गया, 15। अब देखना इस 2 के इस कोष्टक के बीच में यह मल्टीप्लाई का चिन्ह है। आपको पता है संख्या और कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ये गुणा का चिन्ह होता है। इसके बीच में तो गुणा का चिन्ह लगा दिया मैंने, ये तो सही नहीं, गुणा का चिन्ह आ रहा है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। और कितना आया भाई, 59 आया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 59, और ये बड़ा कोष्टक क्योंकि मझला तो हट गया। अब देखो ये हो जाएगा 81 प्लस, इसको हल करते हैं, अलग से हल कर देते हैं मेरे दोस्तों। देखो कितना है ये है 159 माइनस 2 × 59, यही तो है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 159 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना, 60 दूना 120 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 118, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इसमें से को घटाओ, कितना आ जाएगा, देखो इसमें से ये घटाएंगे 1 बचेगा, और इसमें से ये घटाओ 4 बचेगा, 41 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 41। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 41 आएगी, और दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करोगे तो 2 और 8 4 12 122 आ जाएगी इसकी वैल्यू। कितनी आ जाएगी, 122 का, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 122। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। पहले रेखा बंधनी हटाना, इस साल 2024 में भी आपके रेखा बंधनी वाला है, 2023 में भी रेखा बंधनी वाला है, ध्यान रख लेना, रेखा बंधनी वाला क्वेश्चन आया दोनों साल। रेखा बंधनी वाले में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले का को हल करेंगे, सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो कर दो हल, इससे ये डिवाइड हो जाएगा भाई, गुणा में कट जाता है ना, इसका भाग जाएगा 2 बार, और इस 2 से 2 कट जाएगा। अब आगे हल करो, देखो ये कितना है, 10 प्लस इसको गुणा करोगे तो 2 एकम 2, ये तो कट गया, 2 आ जाएगा, माइनस 12 भाग चिन्ह 6 प्लस 3 × 2 माइनस ये कट गया, क्या बचा, 1 बचा। आगे देखिए, अब क्या हल करेंगे भाई,
अब इसको हल करेंगे डिवाइड को, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 2 माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन है तो यार। अब किसको हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे मल्टीप्लाई को, तो 10 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, सॉरी 3 नहीं, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा -1। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो। प्लस वाला कौन कौन है देखो, प्लस वाला है ये दोनों और ये, प्लस प्लस का जुड़ जाएगा 6 2 12 6 18 हो जाएगा प्लस का, और माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। माइनस वाले को जोड़ने पर चिन्ह माइनस से आता है, पता है ना आपको। तो 2 रे कितना हो जाएगा 3, माइनस करो कितना बचेगा 15, तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन ए 15 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये पेपर हमारा टेस्ट का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्रहार बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है, और मात्र 499 रुपए में हम दे रहे हैं। लेकिन सभी के लिए नहीं है, ध्यान रख लेना, पहले जो 100 बच्चे इस कोर्स को एनरोल करेंगे केवल उसी को ये मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्दी का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।